हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भावनास ब्लॉग। आज है अहोई अष्टमी और आज मैंने रखा है अहोई अष्टमी का व्रत। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और माना जाता है कि अगर आप ये व्रत करते हैं तो आपके बच्चे की लंबी आयु के साथ ही सुरक्षा के लिए किया जाता है। देख सकते हैं आप अहोई अष्टमी के दिन हम क्या कर रहे हैं। यह में हम अहोई अष्टमी माता की तैयारी कर रहे हैं। हमारे में जब बच्चा होता है तो हम पक्का कंडवारा भरते हैं। ये कंडवारे का मतलब होता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के नाम पर प्रसाद बना के उन्हें भोग लगाना और लोगों में बांटना। तो हमारे पक्के कंडवारे को में मीठे चावल, हलवा, मीठे गुलगुले और पूरियां इनका भोग लगाया जाता है। ये देखिए मम्मी जी अब भोग लगा रही हैं और तिलक कर रही हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के नाम की एक माला भी बनाई जाती है जिसमें हर साल 2 मोतियों के जोड़े बनते हैं। यह चांदी की माला होती है और इसे दिवाली के बाद निकाला जाता है और अहोई अष्टमी माता को पूजने के बाद अपने गले में डाल लिया जाता है और इसके बाद में इसे निकाला जाता है। आज हम अपने पड़ोसियों के संग व्रत की आगे की कथाएं पढ़ेंगे। अभी हम बस तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए मम्मी जी पूड़ियाँ और प्रसाद को थाल में ले रही हैं। आज हम अहोई अष्टमी माता का व्रत घर में ही करने वाले थे, पर बाहर की पड़ोसियों ने हमें जिद की और कहा कि आइए आप हमारे संग भी कर लीजिए। तो हमने घर पे कुछ दीदी के संग किया व्रत और बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने कथा सुनी सभी औरतियों के साथ। आप देख सकते हैं कि सभी औरतें बैठी हैं और हम कथा सुन रहे हैं और एक कुंवारी कन्या हमें कथा सुना रही है। इस कथा को सुनाने के लिए एक कुंवारी कन्या का होना जरूरी है जो हमें कथा सुनाएगी। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमें कथा सुनाई जा रही है। कथाओं में 2 जोड़े करते हैं। पहला जोड़ा सहु माता का होता है और दूसरा जोड़ा एक और कथा का होता है। सहु माता की कहानी तो आप सबको पता ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह अर्थ हर उस स्त्री को करना चाहिए जिसकी संतान है और ये व्रत बहुत फलदायक होता है और इस व्रत को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। तो देखिए मेरी मम्मी, सासू मम्मी, मैं, जो भी है हम सारे व्रत रखते हैं और मैं जब मेरा बच्चा नहीं था तब भी उसके होने के लिए व्रत रखती थी। तो जिसकी संतान है वो भी व्रत कर सकता है और जो संतान चाहता है वो भी व्रत कर सकता है। जिसकी संतान नहीं है वो सहु माता से संतान की वरदान की प्राप्ति कर सकता है और जिसकी संतान है वो उसकी सुरक्षा के लिए व्रत कर सकता है। तो आइए हम कथा सुनने के बाद गेहूं के जो हमने हाथ में दाने लिए हैं उसे हम अंत में अपने कलशों में डालते हैं। ये लीजिए, दूसरी कथा का भी समापन हो चुका है। अब हम सूर्य को अर्घ देने के लिए तैयार हैं। अब हम सूर्य को अर्घ देंगे। ये देखिए अब हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। इस तरह सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अब हम जो भी हमारा पक्का कंडवारा था उसे हम प्रसाद को सभी स्त्रियों को बांटेंगे और मैं छोटी हूँ तो जो भी मुझसे बड़ा होगा उन सबके मैं पैर छूऊंगी और आशीर्वाद लूंगी। ये देखिए अब सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए प्रसाद दे रही हैं मम्मी जी सबको। अब मैं घर में आ चुकी हूँ और मेरी मम्मी जी मुझे व्रत खोलने के लिए फल दे रही है। अब मैं उनके पैर छूऊंगी और उनसे आशीर्वाद लूंगी और वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देंगी। और अब आप देख सकते हैं कि मम्मी कितनी खुश है और वो नाच रही हैं अपने पोते की खुशी के लिए। जो मेरा बेटा है वो घर का सबसे पहला बच्चा है। तो अब सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। ये देखिए मम्मी जी उसके संग कितने खेल रही हैं और लाड़ लड़ा रही हैं। तो मेरी ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।